नमस्कार दोस्तों, नारी अनारी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी मुगल साम्राज्य या मुगल काल के बारे में बात हो तो आपको मुगल साम्राज्य के राजा और रानियों के बारे में अनेकों किस्से सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के बादशाह तो शक्तिशाली होते ही थे, उनके साथ ही उनकी रानियां भी बहुत ताकतवर और बहुत खूबसूरत भी होती थी। मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसी रानियां भी थीं कि जिनकी खूबसूरती के लोग आज भी कायल हैं। तो आइए जानते हैं उन रानियों के बारे में और उनकी खूबसूरती के बारे में। कहते हैं कि सुंदरता चेहरे के साथ साथ मन की भी होती है और असली सुंदरता तो केवल मन की ही देखी जाती है, जिसे हम अंदरूनी खूबसूरती कहते हैं। जिसका तन और मन सुंदर वही सबसे खूबसूरत माना जाता है। ऐसी मिसालें प्राचीन काल से चली आ रही है और कभी कभी ये देखने को भी मिल जाती है। ऐसी ही महिलाएं मुगल साम्राज्य में भी देखने को मिली। भी खूबसूरत महिलाओं में से एक थी खानजादा बेगम। खानजादा बेगम का जन्म 1478 और मृत्यु 1545 में हुई। खानजादा बेगम एक तैमूर राजकुमारी और फरगना के अमीर उमर शेख मिर्जा द्वितीय और उनकी पहली पत्नी कुतलुग निगार खानम की सबसे बड़ी बेटी थी। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बड़ी बहन भी थी। खानजादा को बाबरनामा में ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया जो बेहद खूबसूरत और राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर थी, जिनको अपने दुश्मनों को बेहतर ढंग से मात देना आता था, जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। बाबर और शायबानी के युद्ध के दौरान जब बाबर को बंदी बना लिया और शायबानी ने उसको और उसके सैनिकों को रिहा करने के लिए खानजादा से निकाह की शर्त रखी, तो खानजादा के पूरे परिवार ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन जब मुगल सैनिक भूख से मरने लगे तो अपने भाई और मुगल सैनिकों की खातिर खानजादा ने अपने दुश्मन से ही शादी कर ली। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही और वह 10 सालों बाद अपने परिवार में वापस आई। अपने परिवार के लिए किए गए उनके इस त्याग को आज भी दुनिया नमन करती है। कहते हैं कि खूबसूरती में मुगल राजकुमारी गुलरुख बेगम का कोई सानी नहीं था। वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक मुगल सम्राट बाबर की बेटी थी और बेहद ही खूबसूरत थी। उसके नाम का अर्थ है गुलाबी गालों वाली राजकुमारी। गुलरुख के गुलर्ग और गुलबर्ग समेत कई नाम हैं। उनकी माँ तुर्की वंशज थी, इसलिए उनका तुर्की नाम था। वह सलहा सुल्तान बेगम और बाबर की बेटी थी। मुगल बादशाह हुमायूं की सौतेली बहन थी। ऐसा कहा जाता है कि 1539 में सलीमा सुल्तान बेगम को जन्म देने के बाद गुलरुख बेगम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय सलीमा केवल 4 महीने की थी। उनके बाद सलीमा सुल्तान बेगम का भी सुंदरता में कोई जवाब नहीं था, अपनी मां की तरह ही बहुत सुंदर थी। ये मुगल साम्राज्य और अकबर की सबसे खूबसूरत बेगम में से एक थी। सलीमा सुल्तान बेगम तैमूरी राजवंश से आती हैं। उनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था और इनके पिता का नाम नूरुद्दीन। सलीमा अकबर की दूसरी पत्नी थी और बादशाह अकबर भी सलीमा के दूसरे शौहर थे। अकबर से पहले सलीमा सुल्तान बेगम का निकाह बैरम खां से हुआ था। सलीमा सुल्तान से निकाह करने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि रुकैया बेगम से शादी करने के बाद अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अकबर ने सलीमा सुल्तान से शादी करने का फैसला लिया। इसके अलावा दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि सलीमा सुल्तान कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अकबर ने उनसे निकाह करने का फैसला लिया और उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। सलीमा सुल्तान भी ताउम्र निसंतान रही। सलीमा बेगम बहुत ही अच्छी थी और सच्चाई पर चलने वाली व्यवहार कुशल महिला थी। तन की सुंदरता के साथ ही उनका मन भी बहुत खूबसूरत था। उन्होंने अकबर को काफी मुश्किल परिस्थितियों में संभाला और उनका साथ दिया। सलीमा बेगम की मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हुई थी। जब हम मुगल साम्राज्य के इतिहास की बात कर रहे हों तो नूरजहां को कैसे भूल सकते हैं। वह बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और विवेकशील वाली महिला थी। नूरजहां को साहित्य, कविता और ललित कलाएं बेहद पसंद। वह मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उन्होंने शासन में अहम भूमिका निभाई थी। सुंदरता में उनका कोई जवाब नहीं था। जब हम मुगल साम्राज्य की खूबसूरत महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें दिलरास बानो बेगम का नाम भी शामिल। ये मुगल बादशाह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। दिलरास बानो का संबंध सफवी राजवंश से था और उनके माता पिता का नाम मिर्जा बदियुद्दीन सफवी और नौरस बानो बेगम था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मुगल इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं के बारे में, जो विभिन्न सोशल मीडिया सोर्सेज से एकत्रित की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।